देखो, जब बम फटता है तो क्या होता है। जैसे ही बम फटता है सबसे पहले तो एक शॉक वेव निकलती है जिसमें बहुत सारा प्रेशर होता है हाई इंटेंसिटी के साथ। बम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकलते हैं। बम के फटने पर बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं गैसेस के रूप में, जिसे इनहेल करना हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और जब बम फटता है तो बहुत सारी आग निकलती है, बहुत सारा हीट, गर्मी, जिसे ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी कंफर्टेबली सहन नहीं कर सकता है। अब देखिए, बम भी अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं। परमाणु बम अलग होता है, नॉर्मल बम, आईडी वगैरह। कोई एक्सपर्ट इसके बारे में ढंग से बता देगा, लेकिन हम एक साधारण बम ब्लास्ट की बात करते हैं जो आए दिन टेररिस्ट करते रहते हैं। तो चलिए बिल्कुल साधारण भाषा में, एक कॉमन मैन जैसे चीजों को समझता है वैसे चीजों को समझते हैं। जब एक बम ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले तो एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई प्रेशर के साथ शॉकवेव निकलती है। जो भी व्यक्ति बम ब्लास्ट से 10 मीटर के दायरे में रहता है, शॉकवेव की वजह से उसके शरीर पर बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा पेट हो गया, वो अंदर से खाली रहता है, इंटेस्टाइन अंदर से खाली रहता है, हमारा कान हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ी के अंदर रहता है, ये सब बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। वो भी ऑर्गन जो फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, उसी में तैरते रहते हैं। वो सब बॉम्ब ब्लास्ट के शॉकवेव से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। कैसे? शॉकवेव की वजह से इनके अराउंड जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, वो फट जाते हैं और ब्रेन में हेमोरेज वगैरह चीजें देखी जाती हैं, जिसके वजह से व्यक्ति की इमीडिएट मौत हो जाती है। बम में से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स तो निकलते ही रहते हैं, वो भी बिल्कुल गोली की तरह शरीर को चीर देते हैं। इंटेंस हीट की वजह से स्किन जल जाती है और जो केमिकल्स निकलते हैं उसके वजह से तो फेफड़ों का बैंड बज ही जाता है। वैसे तो फेफड़ों की बैंड शॉकवेव की वजह से ही निकल जाती है, मतलब 10 मीटर के दायरे में व्यक्ति की तुरंत मौत। अब अगर 10 से 50 मीटर की दूरी पर हम जाए तो क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर थोड़ी इंटेंसिटी कम होती है, स्किन थोड़ी कम जलेगी, शॉकवेव से चोट कम लगेगी, कम इंटेंसिटी के साथ लगेगी। बट अगर इन सब चीजों से बच भी गए तो हानिकारक गैसेस व्यक्ति को मार देती हैं। मतलब 50 मीटर के दायरे का भी एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। जब 50 से 100 मीटर के दायरे पे जाएंगे तब क्या होता है? शॉकवेव इतने दूर पर थोड़ा कम इंटेंसिटी की हो जाती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीर के लिए हेल्दी होता है, वो भी उतना ही खतरनाक होता है। अगर इसमें व्यक्ति बच भी जाता है तो फर्दर आगे जाकर उसे डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस और मेमोरी लॉस जैसी चीजें देखी जाती हैं। जरूरी नहीं है, हायर चांसेस होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट से जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं वो तो बिल्कुल गोली की तरह ही लगेंगी। बॉम्ब ब्लास्ट में जो फायर निकलती है वो इतने दूर तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसमें व्यक्ति सेफ रहता है। बट जो गैसेज हैं वो अभी भी इतने दूर तक ट्रेवल कर पाती हैं। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 100 मीटर के बाद बॉम्ब ब्लास्ट का प्रभाव कम हो जाता है। दरअसल जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बहुत ही हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण से आसपास की रखी वस्तुएं वाइब्रेट करने लगती हैं। क्या होता है, हायर प्रेशर वाली ये जो शॉकवेव निकलती हैं ये वॉल से टकराती हैं और वॉल से टकराकर आसपास के व्यक्तियों पर सीधा जाकर पड़ती हैं। ये वाइब्रेशन लगातार दीवार से टकराकर ह्यूमन बॉडी पर लगातार आता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को मेंटल प्रॉब्लम होने का चांसेस बना रहता है, जैसे पैनिक अटैक आना, एंजाइटी वगैरह होना। और जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इतनी हायर अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है जो आंख पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। चांसेस है कि 100 मीटर के दायरे में मौजूद जो भी व्यक्ति हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के इंटेंस हीट और रोशनी की वजह से उनकी आंखें खराब हो जाएं। तो बॉम्ब ब्लास्ट को थोड़े से शब्दों में बताया जाए तो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से आंखों पर प्रभाव पड़ता है। 100 मीटर के दायरे में बहुत ही इंटेंस शॉकवेव की वजह से कान का पर्दा फट जाता है, इनर ईयर के हेयर सेल डेड हो जाते हैं और व्यक्ति बहरा हो जाता है, जो बॉम्ब ब्लास्ट से बहुत नजदीक होता है। स्किन जल जाती है, जहरीली गैसेस निकलती हैं जिसे इनहेल करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स गोली की रफ्तार से निकलते हैं जो व्यक्तियों को चीर के बाहर निकल सकते हैं। और 100 मीटर के दूर वाले व्यक्ति भी मॉडरेट अमाउंट में ही बट बॉम्ब ब्लास्ट से प्रभावित होते हैं।